चलो, तो कल हमने जो पढ़ा था, कल हमने एक क्वेश्चन करा था, है ना। कल हमने एक क्वेश्चन करा था ये वाला, है ना, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। इन सिंपल वर्ड्स, ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल थी उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल रहे थे। ये हमने कल सीखा। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी करा जहाँ पे नेम केम पार्टनर थे और प्रेम आ रहा था। ठीक है, नेम केम पार्टनर थे और प्रेम आ रहा था, या एन और के पार्टनर थे, पी आ रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने करा। हमने इसके अंदर रिवोल्यूशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और उसके साथ ही हमने बनाई नई फर्म की बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ प्रोविजंस हमने किए थे, कुछ एडजस्टमेंट हमने किए थे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आज एक और क्वेश्चन आप देखो, इसी पे बेस्ड है ना। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हमारा हो गया, है ना, और नीम केम प्रेम वाला था। ठीक है, ये यहाँ पे ओके। ये क्वेश्चन का हमने ये रहा रिवोल्यूशन, ये रही पार्टनर्स कैपिटल, ये हमने कैलकुलेशन की थी कल। आज हम आ गए हैं नए क्वेश्चन पे। आज नया क्वेश्चन कुछ नया हमें सिखाएगा, और वो क्या सिखाएगा वो हम आज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि मोहन और महेश पार्टनर है 3:2 में। नुसरत एंट्री कर रहा है ना, नुसरत एंट्री कर रहा है और उसके आगे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं ना। नुसरत एंटर इन द पार्टनरशिप, बैलेंस शीट एज फॉलोइंग। देखते हैं। तो बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है 3,80,000 से, स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ है 25% से, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपकी है 2,30,000। नुसरत ब्रिंग 1,00,000 रुपीज़ एज गुडविल प्रीमियम। नुसरत वाज टू ब्रिंग 20% ऑफ कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश। कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल का ही लाना है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या होता है। इनका फ्यूचर रेशो या न्यू रेशो जो है वो है 2:2:1। तो देखो इसके अंदर हमें ये नहीं बताया कि नुसरत कौन से शेयर के लिए आ रहा है, हमें ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। तो हम लोग कौन सा रेशो निकाल लेंगे, सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेंगे। सारी चीज़ें बाद में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। देखो क्रेडिटर दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है। ठीक है, इन सब का ट्रीटमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं बिना देरी किए हुए हम बनाने वाले हैं, अब कौन सा हम बनाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग जो कैपिटल जो हमारी क्या थी, जो हमारे एसेट और लाइबिलिटीज़ थी उनका हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं बिना किसी देरी के और बनाते हैं हमारा कौन सा वाला अकाउंट। चल जाओ भाई, इरेजर गायब हो गया। ठीक है, मिटो। ठीक है, चालू करो। तो हमने ड्रॉ किया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर डेबिट राइट आप लोग लिख लेना। मैं सीधा मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ, काफ़ी टाइम जा चुका है हमारा आपको समझाने में, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, इसके अंदर बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है 3,80,000। मैंने बताया थे दो कॉन्सेप्ट, 2 वाला और बाय वाला। ठीक है, इसके अंदर लगेगा 2 वाला कॉन्सेप्ट। जब 2 आए तो क्या होता है, माइनस होके दिखाते हैं। क्या करते हैं, माइनस करके दिखाते हैं, राइट। तो हमारी बिल्डिंग कितने की थी, 280 की। अब कितने की होगी, 380 की। प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1,00,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है इसलिए। और प्रॉफिट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किस साइड, क्रेडिट साइड। किस साइड, क्रेडिट साइड। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय बिल्डिंग। ठीक है, कितने की, 1,00,000 रुपीज़ की। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद अब क्या बोल रहा है वो, स्टॉक अंडर वैल्यूड है 25% से। स्टॉक क्या है आपका, अंडर वैल्यूड है 25% से। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो 25% से अंडर वैल्यूड है। जो स्टॉक या फिर जो भी एसेट्स होती है बैलेंस शीट में वो 100% में रिकॉर्ड की जाती है ना। तो आपका स्टॉक कितना है, 1,20,000। ये आपका कितना परसेंट है बताओ, ये आपका कितना परसेंट है, 75%। तो हम लोग उसका डिवाइड लगा देंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग कर देंगे। अब देखो कट करो इसको, है ना। तो आप लोग इसको कट करो। ये आ गया हमारा 4, ये आ गया यहाँ पे 3, है ना। तो 4 3 ज़ा 12 4 48, 4,80,000 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया, 1,60,000। बताओ कितने पे वैल्यू करना था, 1,60,000 पे। कितने पे वैल्यू किया, 1,20,000 पे। अंडर वैल्यूड है असेट। असेट जब अंडर वैल्यूड है तो असेट की वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और कितने से बढ़ाएंगे, 40,000 से बढ़ाएंगे।
ठीक है, कितने से बढ़ाएंगे? 40,000 से बढ़ाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक, कितने से बढ़ गई इसकी वैल्यू? 40,000 से बढ़ गई। ठीक है, मे भी शायद आपको इसकी कैलकुलेशन उधर दिखी नहीं होगी, मैं यहाँ पे करके आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी पिक की वजह से, मेरे जो वेबकैम है उसकी वजह से नहीं दिखी होगी, कोई बात नहीं। लाइबिलिटी फॉर WCR 2,30,000 और यहाँ पे कितना है देखो 2,50,000। तो हमें इसका तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी कितनी है? 2,50,000 की है और यहाँ पे जो रिजर्व है वो कितना है? 2,50,000 का, और जो हमारी लाइबिलिटी है 230 की है। तो 20,000 रुपीज़ का रिजर्व किस में बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई कैलकुलेशन नहीं है। चलो, तो हमारा प्रॉफिट मतलब इतना ही आ रहा है। और ये कितना है हमारा? 1,40,000। कितना आ गया हमारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट? 1,40,000। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्या? टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते जाओ आप लोग, है ना। कौन कौन थे? मोहन एंड महेश, राइट। रेशो क्या है इनका? 3:2। ओके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मोहन कैपिटल, मोहन इज कैपिटल और महेश 3:2 में बांटेंगे 1,40,000 को। यहाँ पे हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। 1,40,000 डिवाइड बाय 5, ये आएगा हमारा 28,000। एक बार 3 से मल्टीप्लाई और एक बार 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करते हैं। 28 दूनी 56, 56, 56 प्लस 28 84। ठीक है, तो 84,000 तो इसका आएगा, है ना। और 8 दूनी 16, 7, 28 दूनी 56, 56 इसका आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हो गया ये? सेम 1,40,000 हमने बांट दिए। ऑलराइट, अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। कहाँ गया कर्सर? ये रहा। अब ड्रॉ करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लाइंस बनाओ। कितनी बनेगी? 3 लाइंस बनेगी, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे? यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे बाय बैलेंस बी। ठीक है, और ये कितना पैसा लेके आ रहे हैं, या इनकी कैपिटल कितनी है? 1,80,000 पुट कर दो। 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लेंगे? इसके बाद हम लोग लेंगे बाय, देखो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन, तो हम लोग लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, और ये कितना कितना आया था? 84 एंड 56। ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद एक चीज़ और देखो, हम देखेंगे यहाँ पे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखो, समझना इस बात को कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 2,50,000 का, और जो हमारी लाइबिलिटी है WCR के लिए वो है 2,30,000 की। अब यहाँ एक बात समझो कि आपको जो भी नीचे की तरफ क्या दिए जाते हैं, एडजस्टमेंट दिए जाते हैं, वो 2 जगह आते हैं। तो ये कहाँ जाएगा? न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, 230। एंड डिफरेंस कितना है? देखो WCR 250 का और यहाँ कितना है? 230। तो 20,000 रुपीज़ बढ़ जाएंगे 3:2 में। किस में बढ़ जाएंगे? 3:2 में। तो हम यहाँ पे बांट देंगे किसको? 20,000 को 3:2 में। ये आएगा 12,000 एंड 8,000। यहाँ आ गया 12,000, यहाँ आ गया 8,000। इसी के साथ साथ हमें एक GR और दे रखा है, इन मीन्स जनरल रिजर्व, है ना। अब वो देख लो कितने का दे रखा है आपको। जनरल रिजर्व दे रखा है कितने का? देखो 1,60,000 का दे रखा है। इसको बांटेंगे 3:2 में। किसमें बांटेंगे? 3:2 में। ठीक है, तो बांटो इसको भी। तो बांटो 1,60,000 को एक बार करना है 3 से मल्टीप्लाई, एक बार करना है 2 से मल्टीप्लाई, डिवाइड लगाना है 5 का। कितना आ रहा है? देखो 5 3 5 2, है ना। 96, एक तो आएगा 96, दूसरा आएगा 64,000। इतना हमें यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब हम और आगे चलेंगे इसी के अंदर, और क्या क्या बचा है वो भी देखते हैं। 3 चीज़ें हमने लिख दी है, ऑलराइट। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो लास्ट में हमारे पास बच रहा है एक और। नुसरत ब्रिंग 1 लाख रुपीज़ एज गुडविल प्रीमियम। नुसरत कितने ला रहा है? 1 लाख रुपीज़ ला रहा है गुडविल प्रीमियम के। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ बताओ,
1 लाख रुपीज़ ला रहे हैं गुडविल प्रीमियम के, हमें सेक्रीफाइस रेशो कहाँ गिवन है, और इसमें कोई कंडीशन भी नहीं लगने वाली, क्योंकि हमने जो कंडीशन पढ़ी थी उसके अंदर ये था कि आपको न्यू रेशो गिवन नहीं होगा, हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना होगा। इसके अंदर ऑलरेडी न्यू रेशो गिवन है तो हमारी कंडीशंस नहीं लगेगी, हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, है ना। तो बनाते हैं हम लोग, लिखो इसके अंदर, कहाँ गया भाई, यहाँ पे अपना वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। तो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पहला कौन था, मोहन, मोहन का रेशो है 3/5 माइनस 2/5, ठीक है। तो ये हम करेंगे यहाँ पे, एलसीएम की जरूरत है नहीं हमें, यहाँ पे आ जाएगा 1/5। दूसरा कौन है, मोहन, महेश, 2/5 माइनस इसका कितना है 0, बस। तो सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, सारा का सारा सेक्रीफाइस मोहन कर रहा है। क्या हम सही कर रहे हैं, जी हाँ हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ बाय गुडविल प्रीमियम, तो हम लिखेंगे यहाँ बाय, क्योंकि सारा का सारा पैसा वो लेके आ रहा है, बाय गुडविल प्रीमियम, और सारा पैसा किसने दिया, 1 लाख रुपीज़ इसी ने दिया, ठीक है। चलो आगे और पढ़ो, और क्या दिख गई मैंने इसके अंदर, ठीक है। हो गया यहाँ तक सारा कंप्लीट। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन हम लोग बाद में करेंगे, हमें नुसरत की कैपिटल निकालनी है, ठीक है। तो चलो करते हैं कैलकुलेट हम लोग इससे। अब देखो इधर इस साइड कुछ भी नहीं है, अब हम यहाँ का जोड़ लेते हैं 1 + 2, 2 लाख तो ये हो गए हमारे, 2 लाख के बाद 96 ये हैं और 84,000 ये हैं, ठीक है, 120 ये हैं, ठीक है। करो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट, जब तक मैं देख लेता हूँ इधर कुछ और बचा क्या। 1 लाख ये हो गया, यहाँ से कुछ आएगा नहीं, ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, चलो जोड़ो इन सबको, है ना। अब देखो 1 लाख रुपीज़ ये रहे, 1 लाख रुपीज़ ये रहे, 2 लाख रुपीज़ हो गए, 2,84,000 जोड़ना है ना, यहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग इसको, इधर आ जाओ भाई, है ना। 2,84,000, 2,84,000 तो ये हो गए, 2,84,000 प्लस 96 और प्लस 12,000, ठीक है। तो हम इनको जोड़ेंगे 08, ठीक है, ये आ गए, अरे कहाँ गया कर्सर, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा 12 की 2 कैरी 1, 9 और 9 18, 19, 9, ये आ गया 1, ये आ गया हमारा 392, ठीक है, ये आ गया हमारा, हाँ हाँ ऐड कर दिया मैंने 392, ठीक है, यहाँ आ गया हमारा 392। अब इसको जोड़ो 80 + 8, 88 प्लस, अब देखो इसमें भी जोड़ लेते हैं हम लोग, जब भी लगे कि कैलकुलेशन सिंपल नहीं हो रही है भैया लिख के कर लो, गलत मत करना। 56 and 64, 56 and 64 जोड़ो, 0 0 0 4 1 9 9 + 5 14 प्लस कुछ ना कुछ गलती हुई है क्या, रुको 0 आ गए, 8 + 6 + 4 ये आएगा 8, ठीक है, यहाँ पे आएगा 8 कैरी 1, 9 + 5 14, 14 + 6 ये आ गया हमारा 208, कितना आ गया 208, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 208, है ना, यहाँ तक हो गया। अब देखो अब हमें एक और वर्किंग नोट निकालना है, और वर्किंग नोट किस चीज़ का, कि आपका जो नुसरत है वो 20% लेके आ रहा है, किसका, फर्म की टोटल कैपिटल का नहीं, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल का कितना लेके आ रहा है, 20% लेके आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इजी है ये तो, है ना। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट सेकंड, जिसमें हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट, क्या हो रहा है, ठीक है, कहाँ गया, वर्किंग नोट सेकंड, ये हमारी आएगी कैलकुलेशन ऑफ नुसरत कैपिटल, ठीक है। तो हमारी देखो
कंबाइंड कैपिटल कितनी है? कंबाइंड कैपिटल मल्टीप्लाई 20%, है ना। और कंबाइंड कैपिटल हमने निकाली थी अभी, वो आ रही थी हमारी 392 + 208, है ना। और ये हमारी होती है कितनी? 6 लाख, है ना। ये होती है हमारी 6 लाख। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे 6 लाख का कितना परसेंट? ठीक है, 6 लाख का 20%, ये हमने कट करा और ये आ गया हमारा कितना? 1,20,000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अब बाय बैंक। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय बैंक अकाउंट। कितना लेके आया नुसरत? 1,20,000, ठीक है। और हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे अब? कहाँ गया? टू बैलेंस CD कैरिड डाउन। कितना कितना आ रहा था देखो, 392 तो इसका आ रहा था, है ना, 208 इसका आ रहा था, एंड 1,20,000 इसका आ रहा था, ओके। और टोटल आ जाएंगे इसके सीधे सीधे ऐसे कैसे, है ना। ये आ गया 120, यहाँ आ गए 392, ये आ गया 208, ये आ गया 1,20,000। यहाँ पे हम डाल सकते हैं कौन सा वर्किंग नोट? वर्किंग नोट सेकंड। इस पे क्या डाल सकते हैं? वर्किंग नोट फर्स्ट, ठीक है। अब क्या बनाएंगे? तुम्हारी फेवरेट बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। चलो, और मैंने तुम्हें पिछले वाले क्वेश्चन में सिखाया था कि तुम्हें इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें परेशान करेगी। पहली हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, दूसरी अभी मैं दिखाऊंगा, है ना। तुम यही गलतियां करोगे 3 चीज़ों में। कल पहली मैंने बता दी थी क्या? जो कि तुम्हारी अनरिकॉर्डेड असेट या लाइबिलिटी है, तुम उसको लिखना भूल जाओगे। तुमने बोलता ठीक है सर, देखो भूल भी गए, आज नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे भी कुछ वर्किंग नोट लगाएंगे, लेकिन वो बाद में लगाएंगे। पहले हम लोग जो जो मेन चीज़ें उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं, है ना। देखो अब समझना, कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल तक। डेप्टर्स हमारे सीधे के सीधे आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक हमारा 160 का हो गया, है ना। तो ये हम लोग करते हैं, 1 मिनट। चलो कहाँ गया? डेप्टर्स लिखो सबसे पहले। कितने के थे डेप्टर्स? देखो डेप्टर्स कितने के थे? डेप्टर्स थे 160 के। स्टॉक भी आएगा 160 का, ठीक है। डेप्टर्स थे 160, आपका स्टॉक भी आएगा कितने का? 160 का, है ना। इसके बाद आपकी और क्या चीज़ थी यहाँ पे? स्टॉक लिख दिया, डेप्टर्स लिख दिया, कैश का नहीं पता, मशीन आ जाएगी, बिल्डिंग आ जाएगी, ठीक है। तो कैश के लिए मैं भी जगह छोड़ूंगा थोड़ी सी, क्योंकि हमें कैश की कैलकुलेशन करनी है और वो तुम्हें सिखाऊंगा भी कैसे होती है, क्योंकि यहाँ तुम गलती करोगे। इसके अलावा क्या था? मशीन थी, और एक क्या थी? बिल्डिंग, है ना। बिल्डिंग कितने की होगी? 380 की होगी ना, ठीक है। मशीन कितने की है? चेक करो, मशीन 1 लाख रुपीज़ की है। मशीन है आपकी 1 लाख रुपीज़ की, 1 लाख रुपीज़ की आपकी मशीन है। अब कैलकुलेशन ऑफ कैश हम लोग यहाँ लगाएंगे एक और वर्किंग नोट। उसका नंबर कौन सा? वर्किंग नोट 3rd, ठीक है। और ये रहा हमारा वर्किंग नोट 3rd। हाँ, अरे बिल्डिंग हमारी 280 की है, लेकिन बिल्डिंग एप्रिशिएट टू 380, 1 लाख रुपए से बढ़ गई, है ना। क्यों हार्ट अटैक दे रहे हो भाई? आगे पीछे नहीं जाया जा रहा है भाई, समझो। कैश वर्किंग नोट 3, चलो वर्किंग नोट लगाते हैं 3rd वन, है ना। अब देखो हमारा कैश का बैलेंस कितना है? 1,40,000 का हमारा कैश का बैलेंस है ना। अब लगाओ वर्किंग नोट 3rd यहाँ पे। वर्किंग नोट 3rd किसकी कैलकुलेशन? कैलकुलेशन ऑफ कैश, है ना। तो हमारा देखो, एक तो हम ओपनिंग बैलेंस जोड़ेंगे, प्लस क्या जोड़ेंगे? गुडविल प्रीमियम। क्या हमारा कैश में आया? जी हाँ, कैपिटल ऑफ सी था, नुसरत था, नुसरत, है ना। तो हम इसका नाम लिख देते हैं। अब देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे कैश का? 140 हमारा ओपनिंग बैलेंस है
है ना। 140 हमारा ओपनिंग बैलेंस है, इसको ऐड करो यहाँ पे। हाँ, ओपनिंग बैलेंस 140 है। नुसरत 1 लाख रुपए की क्या लेके आया, गुडविल प्रीमियम लेके आया, और कैपिटल कितनी लाया, 1,20,000। जब हम इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 140, 240, 240, 340, 360, ठीक है, कितना आएगा 360। तो कैश का बैलेंस कितना आ गया हमारा 360, ठीक है। लिख दो बैलेंस शीट में ले जाके, ये रहा हमारा कैश, और हम लिख देंगे यहाँ पे कितना 3,60,000, ठीक है। चलो सर यहाँ तक का तो हो गया, अब इधर आ जाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल, कौन कौन है, मोहन, महेश एंड नुसरत, ठीक है। इसके आए थे 392, याद ही हो गए मेरे को तो, है ना। फिर इसका आया था 208, नुसरत का आया था 1,20,000। जब हम तीनों को ऐड करेंगे ये आएगा 7,20,000। बैलेंस शीट पे जाओ भैया, अभी रुको, एक चीज़ और सिखाई थी मैंने, देखो वहीं लिख रही थी स्टार्टिंग में, कि हम जब नीचे के लाइबिलिटी फॉर WCR देखेंगे, इसको रिकॉर्ड करते हैं दो जगह। पहला हमने क्या करा, हमने रिजर्व में से माइनस कर दिया, कौन से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से। दूसरा कहाँ लिखेंगे अब इसको, न्यू बैलेंस शीट में देखो लिख रहा हुआ है ना, तो इसको लिखो ले जाके। इसके अलावा क्या है, हमारे क्रेडिटर हैं 2,10,000 के, बस तो लिख देते हैं। फिर सबसे पहले क्रेडिटर ही लिख देते हैं, काम करते हैं। तो क्रेडिटर कितने के हैं हमारे, 2,10,000 के। आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसको सही करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा क्या है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये कितने की थी, 2,30,000 की। क्या और कुछ बचा, बताओ अगर बचा हो तो। देखो 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11,60,000, वेरी गुड, शाबाश। क्या हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, लेट्स सी, हो जाएगी। 0 0 0, यहाँ तक तो सारे जीरोज आ गए। अब 1000 वाली लाइन में हम लोग चलने वाले हैं, 3 नहीं, एक और 0 आएगी, है ना, एक और 0 आएगी, ठीक है। चलो आगे, 8 + 6 14 + 6 20 + 6 26 की 6 कैरी 2 2 + 1 4 7 8 11, ये लो साहब, ये आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। और इस क्वेश्चन में हमने जो सीखा वो सबसे पहली चीज़ ये थी कि आपको कोई चीज़ रटनी नहीं है, क्योंकि जब वो आपको क्वेश्चन देगा तो वो कैसे भी दे सकता है। जैसे देखो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसका, जिसके अंदर वो कंबाइंड कैपिटल का ही 20% बोल रहा है ना कि टोटल कैपिटल का। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल मत करना, टोटल कैपिटल मत निकालना, उसका 20% मत निकालना। कंडीशन पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ अलग ही आ जाए और आपको न्यू रेशो गिवन हो और आपको क्या निकालना पड़े, सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़े, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने सीखी। थर्ड थिंग, लाइबिलिटी फॉर WCR को इग्नोर नहीं करना है। माना कि ये आपके रिवोल्यूशन में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको दिखाएगा न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये वाला हमने एक और क्वेश्चन किया जो बेस था हमारा कि हम लोग नए पार्टनर की कैपिटल निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। आज के लिए इतना बहुत है, कल हम लोग करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर की कैपिटल, ठीक है। चलो बाय।